बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार से पराठे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया 1.5 कप व्हीट फ्लावर। उसके अंदर शामिल किया हाफ़ टी स्पून के बराबर सॉल्ट और 1.5 टेबल स्पून ऐड कर दिया इसके अंदर ऑयल। ऑयल मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसकी जगह घी भी ऐड कर सकते हैं, बनास्पति या फिर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि पराठे ज़रा खस्ता और मज़ेदार से बन के हों तैयार। दोनों चीज़ें डालने के बाद आपने करना है मिक्स। उसके बाद आपने हल्के हल्के करके इसके अंदर पानी शामिल करते हुए एक ज़बरदस्त सा डो प्रिपेयर कर लेना है। अच्छा जी, व्हीट फ्लावर की जगह जो है आप ऑल पर्पस फ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो मैदा होता है वो। लेकिन मैं ज़रा हेल्दी बनाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर व्हीट फ्लावर का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर देखें ज़बरदस्त सा हमारा आटा गूँध के हो गया है, बिल्कुल तैयार। अच्छे से मैं बस थोड़ा-सा इसके अंदर मुखिया लगा रही हूँ। आपने क्या करना है, आटा गूँधने के बाद इसको लाज़मी जो है ना 5 से 10 मिनट का रेस्ट देना है। इससे क्या होता है, आप जब भी आटा गूँधने के बाद रेस्ट देंगे ना, तो उससे जो भी रोटी प्रिपेयर करेंगे या फिर पराठा प्रिपेयर करेंगे, तो वो बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। बस इसको जल्दी से करते हैं, रेस्ट पर छोड़ते हैं। अब यहाँ पर स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो पैन के अंदर मैंने शामिल कर दिया 2 खाने के चम्मच ऑयल, 2 कलियाँ लहसुन की बिल्कुल बारीक से मैंने चॉप करके ऐड कर दिया। अब आपने बहुत ही लाइट सा ना लहसुन को कर लेना है फ्राई, ताकि बहुत ही ज़बरदस्त सा लहसुन का फ्लेवर आ जाए ऑयल के अंदर। बस कलर चेंज नहीं करना चाहिए। उसी पॉइंट पे मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर बॉइल्ड श्रेडेड चिकन। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप से कम मैंने यहाँ पर बॉइल्ड श्रेडेड चिकन का इस्तेमाल किया है। आप जितनी क्वांटिटी में पराठे बना रहे हैं उस हिसाब से आप जो है इसकी स्टफिंग प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर बस आपने लाइट से इसको फ्राई करना है, ताकि चिकन के अंदर जो है ना अच्छी सी मज़ेदार से जो है ना लहसुन का फ्लेवर आ जाए, खुशबू आ जाए। अब यहाँ पर मेरे पास थी मिक्स वेजिटेबल्स, तो वो मैंने ऐड कर दिया है। कैप्सिकम थी, कैबेज था, कैरेट था और जो स्प्रिंग अनियन होती है ना, यानी कि हरा वाला प्याज, उसका जो वाइट वाला पार्ट होता है ना, वो मैंने ऐड किया। आप चाहें तो ग्रीन और वाइट दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से आपने बस 1 मिनट तक इसको करना है मिक्स। ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे इसको, वरना सब्जियों का कलर ख़राब हो जाएगा। 1 टीस्पून ऐड कर दिया सोया सॉस, 1 टीस्पून ऐड कर दिया हॉट सॉस यानी कि चिल्ली सॉस, 1 टीस्पून ऐड कर दिया इसके अंदर ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि लाल कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर चला गया और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया सॉल्ट। सॉल्ट को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। अच्छा सा आपने मिक्स करना है और ये ज़बरदस्ती मज़ेदार सी स्टफिंग हो जाएगी हमारी बनके तैयार। ज़्यादा नहीं पकाएंगे सब्जियों को, वरना क्या होगा कि ये पानी छोड़ने लगेंगी और कलर भी ख़राब हो जाएगा। ठीक, बस ये यहाँ पर डन है, इसको हम साइड में रखते हैं। अब जल्दी से जो हमने डो प्रिपेयर करके रखा हुआ था ना, उसके हम बना लेते हैं पेड़े ज़बरदस्त से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ना हाफ कप जो मैंने लिया हुआ था ना आटा, तो उसमें मेरे तकरीबन 4 पराठे बनके आराम से तैयार हो गए थे। अब जितने बड़े साइज़ में आप पराठे बनाने चाहते हैं, उस पे भी डिपेंड करता है कि कितने पराठे बनके होंगे तैयार। बस यहाँ पर मैंने पेड़े बना लिए, उसको मैंने थोड़ा-सा जो है ना आटा डस्ट करके बेल लेना है। ज़बरदस्त हमने इसको बेल लेना है। तो सर्दियाँ आ गई हैं, बड़ा अच्छा लगता है डिफ़रेंट डिफ़रेंट टाइप के पराठे खाना। तो यहाँ पर ये वाला पराठा आप एक दफ़ा बना के देखें, इंशाल्लाह आपकी फ़ैमिली को बहुत ही अच्छा लगेगा। चाइनीज़ पराठा मैं इसको बोलती हूँ, आप इसको जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है और जो बच्चे, जो फैमिली मेम्बर्स वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं करते, वो भी इस तरीके से खा लेंगे और बाद में ना आपसे खुद फरमाइश कर कर के इसको बनवाया करेंगे। यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त सा मैंने इसको बेल के अच्छा खासा जो है ना फ्लैट कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमने स्टफिंग तैयार करके रखी हुई थी, वो जस्ट हमने रखनी है इसके सेंटर में। पूरा हमने नहीं रखना है, बस इसके सेंटर वाले पार्ट में हमने स्टफिंग को रखना है और ज़्यादा क्वांटिटी में भी बिल्कुल भी नहीं रखिएगा, वरना क्या होगा, ये फट जाएगा। ठीक, बस थोड़ी सी क्वांटिटी में आपने रखना है इसको, फिर हल्के हल्के करके आपने करना है फ्लैट और इस तरीके का ना आपने स्टफिंग को एडजस्ट कर लेना है, लाइक अ स्क्वायर शेप में ये आ जाए इस तरीके से। ऐसे मैं करी हूँ ना, उँगलियों की मदद से ये ईज़िली हो जाएगा। बस आपने सिंपल सा इसको सेट करना है और हल्का-हल्का सा ना आप प्रेस कर लीजिएगा। ठीक? अब क्या करना है, एक साइड हमने उठाना है, इस तरीके से पलट देना है इसके ऊपर, दूसरा वाला साइड भी हमने ऐसे ही रखना है, लेफ़्ट राइट दोनों करना है और ऊपर नीचे से भी आपने इसी तरीके से इसको रख लेना है। इससे क्या होगा, बड़ा ही खूबसूरत सा स्क्वायर शेप में आपका पराठा बन के हो जाएगा तैयार। गोल वाले राउंड शेप में तो हम खाते ही रहते हैं ना आम तौर पे, तो इस तरीके से बनाकर आप सर्व कीजिए, इंशाल्लाह आपकी फैमिली मेंबर्स को बहुत ही अच्छा लगेगा और अंदर उनके लिए सरप्राइजिंग सी जो है स्टफिंग होगी, तो और भी अच्छा लगेगा। ठीक, अब हल्का सा मैं इसको फ्लैट करना चाहती हूँ, तो मैंने थोड़ा सा जो ना यहाँ पे डस्ट कर दिया आटा। हल्के से ना अपने फिंगर टिप की हेल्प से पहले प्रेस करना है, फिर रोलिंग पिन की हेल्प से बहुत ही हल्के से, बिल्कुल भी जोर नहीं डालना है, वरना फट जाएगा पराठा, स्टफिंग बाहर आ जाएगी। ठीक हो गया, बहुत ही हल्के से आपने प्रेस करते हुए ना इसको बस ऐसा करना है कि ये बिल्कुल सेट हो जाए। ठीक, ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा लगता है इसी तरीके से। बस हल्का सा आपने इसको फ्लैट किया ताकि स्टफिंग इसके अंदर अच्छे तरीके से चिपक जाए। अब चलें जल्दी से इसको हम अच्छी तरीके से कर लेते हैं फ्राई। तो पैन के अंदर मैंने शामिल कर दिया था थोड़ा-सा घी, घी के साथ मैं इसको बना रही हूँ। आप जैसे भी बनाना चाहें, ऑयल का इस्तेमाल करना चाहें, देसी घी का इस्तेमाल करना चाहें, आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बनास्पति घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा सा आपने इसको सेक लेना है, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक आपने इसको पकाना है। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से कितना कोई खूबसूरत सा कलर आ गया है। अंदर से तो ये इतना ज़्यादा फ्लेवरफुल था कि मेरे घर में इसकी हर दूसरे तीसरे दिन फरमाइश होती है। इवन कि अक्सर ये होता है कि शाम के
नाश्ते में बिना चाय के साथ इसकी फरमाइश हो जाती है। जल्दी से बन जाता है, कम मेहनत लगती है और घर में ही ज़्यादातर चीज़ें मौजूद होती हैं तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता बनाने में। बस यहाँ पर देखें दोनों साइड से अच्छी तरीके से ये फ्राई हो गया है। इसी तरीके से हमने सारे के सारे बना लेने हैं। अब बच्चों को जो भी पसंद है, केचप पसंद है या सॉस पसंद है, कोई सा भी मेयोनीज़ वगैरह, आप उसके साथ इसको सर्व कर सकते हैं। रायता चटनी के साथ भी खा सकते हैं। वैसे चाइनीज़ पराठा है तो केचप के साथ ही अच्छा लगेगा। ठीक हो गया। बस मैं इसको इस तरीके से कट कर रही हूँ। आप चाहें तो कट करके भी सर्व कर सकते हैं, कट करके ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए जी, मज़ेदार सा खूबसूरत सा पराठा बन के हो गया तैयार। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे रेसिपी, आपको किसी पॉइंट पे समझ में आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।